हिंदू धर्म में समय को चक्रीय रूप में समझाया गया है, जिसमें 4 प्रमुख युग होते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ये चारों मिलकर एक महायुग बनाते हैं। प्रत्येक युग में धर्म का स्तर धीरे धीरे घटता जाता है और मानवीय आचरण में परिवर्तन आता है। पहला युग है सतयुग, जिसकी अवधि 17,28,000 वर्ष है। इसका जो धर्म स्तर है वो 100% है। सतयुग को स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे शुद्ध और धर्मपरायण युग माना जाता है। इस युग में सत्य, दया, तपस्या और दान का पूर्ण रूपेण पालन किया जाता है। मनुष्य अत्यंत धार्मिक, दीर्घायु और शक्तिशाली होते थे। इस युग में किसी भी प्रकार का पाप या अधर्म नहीं था। लोगों का जीवन सरल और प्राकृतिक था। ध्यान, योग और तपस्या के अत्यधिक महत्व था। भगवान विष्णु का अवतार इस युग में मत्स्य, कूर्म, वराह और नरसिंह के रूप में हुआ था। त्रेता युग, जिसकी अवधि 12,96,000 वर्ष है। इसका धर्म स्तर 75% है। इस युग में धर्म का स्तर थोड़ा कम हो गया है। सत्य, त्याग और तपस्या का पालन किया जाता था, लेकिन मनुष्यों में अहंकार और इच्छाएं बढ़ने लगीं। इस युग में राजा और शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई। लोग यज्ञ और अनुष्ठानों के माध्यम से ईश्वर की पूजा करने लगे। इस युग के सबसे प्रमुख घटनाक्रमों में भगवान राम का अवतार और रावण वध शामिल है। भगवान परशुराम का अवतार भी इसी युग में हुआ था। द्वापर युग, जिसकी अवधि 8,64,000 वर्ष है। धर्म का स्तर 50%। द्वापर युग में धर्म और अधर्म का संतुलन बराबर हो गया। लोगों में लालच, युद्ध और स्वार्थ बढ़ने लगा। मनुष्य की शारीरिक शक्ति कम हो गई और जीवन काल भी घटने लगा। इसी युग में महाभारत युद्ध हुआ था, जिसमें अधर्म के विरुद्ध धर्म की जीत हुई। भगवान श्री कृष्ण का अवतार इसी युग में हुआ था। उन्होंने गीता का उपदेश दिया, जिसमें कर्म, भक्ति और ज्ञान मार्ग का महत्व बताया गया। इस युग में ही श्री कृष्ण ने कौरवों के अत्याचारों का अंत किया था। कलयुग की अवधि है 4,32,000 वर्ष। धर्म का स्तर 25%। ये वर्तमान युग है, जिसे अंधकार युग भी कहा जाता है। इसमें अधर्म का प्रभाव अधिक होगा। लोभ, क्रोध, हिंसा, पाप और भौतिकवाद बढ़ जाता है। लोग स्वार्थी और अहंकारी हो जाते हैं। धर्म, सत्य और नैतिकता का ह्रास हो जाता है, यानी कि विनाश हो जाता है। लेकिन इसी युग में भक्ति मार्ग का सबसे सरल माना गया है। भगवान कल्कि का अवतार इस युग के अंत में होगा, जो अधर्म को समाप्त करके सत्युग की पुनः स्थापना करेंगे। चारों युगों का महत्व ये दर्शाता है कि समय के साथ धर्म और नैतिकता में परिवर्तन आता है। सतयुग में धर्म अपने पूर्ण स्वरूप में होता है, जबकि कलयुग में ये सबसे अधिक क्षीण हो जाता है। हालांकि युग में भगवान का अवतार धर्म की रक्षा के लिए होता है, जिससे अधर्म पर विजय प्राप्त की जा सके।